कैसे किसी को अपनी उपेक्षा या इग्नोर करने से रोके। स्टॉप समवन टू इग्नोरिंग यू। उपेक्षित होना, नज़रअंदाज होना या किसी के द्वारा इग्नोर होना कभी भी मजाक नहीं है, चाहे उपेक्षा आपके बेस्ट फ्रेंड, भाई बहन या आपके रोमांटिक साथी से मिले। किसी को इग्नोर करना बंद करवाने के लिए अंदाज़ा लगाएं कि वह आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, तब शांतिपूर्वक उस व्यक्ति के पास जाएं, अगर आवश्यकता हो तो माफ़ी मांगे और उसका उपाय निकालने के लिए मिलकर काम करें। अगर इससे काम न चले तो सोचिए कि शायद यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप उस संबंध को पूरी तरह छोड़ दें। स्टेप 1। समझिए कि सामने वाला आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। 1। व्यक्ति को स्पेस दे। अगर व्यक्ति आपकी उपेक्षा कर रहा है, तब सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है कॉल करना, टेक्स्ट करना और हर 5 सेकंड में फेसबुक पर संदेश देना, या यह कहकर पीछा करना, क्या अनुचित है, मैंने क्या किया। जब आप पाते हैं कि वास्तव में कोई आपकी उपेक्षा कर रहा है, तब शायद आप यथासंभव प्रोएक्टिव होना चाहें, मगर संबंध सुधारने के मामले में यह सबसे बुरी चीज हो सकती है। इसके बजाय आप एक कदम पीछे हटे ताकि वह व्यक्ति ठंडा हो सके या सिर्फ आपसे कुछ दूरी बना सके, और आपके आगे बढ़ने से पहले स्थिति के बारे में सोचें। तत्काल परिणाम चाहना स्वाभाविक है, और दूसरी बार घटित होने से पहले समस्या को निश्चित करना भी आवश्यक है। लेकिन जीवन इस तरह से नहीं चलता। एक ऐसे वार्तालाप में कूदने के स्थान पर जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, आपको उस व्यक्ति को सांस लेने का समय देना होगा ताकि आप दोनों यह सोच सके कि क्या हुआ। 2. सुनिश्चित करें कि व्यक्ति वास्तव में आपकी उपेक्षा कर रहा है। क्या आप अधिक पेरेनोइड हैं? क्या आप निश्चित हैं कि वह व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं है कि सुनते ही आपकी कॉल का उत्तर नहीं दे सके और वह वास्तव में आपकी उपेक्षा कर रहा है? हो सकता है व्यक्ति इतनी भयानक मनोदशा या बुरी स्थिति में हो और सोचता हो कि सबको अनदेखा करना सबसे अच्छा व्यवहार है। हो सकता है कि व्यक्ति प्रत्येक के साथ अजीब व्यवहार कर रहा हो। आगे बढ़ने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप निश्चित हों कि व्यवहार आपके प्रति निर्देशित है। व्यक्ति की अन्य लोगों के साथ निगरानी करें। क्या वह बातूनी है, मित्रतापूर्ण है, और दूसरों के साथ उसका व्यवहार सामान्य है? यदि ऐसा है, तब हो सकता है यह आप हों। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा उदास दिखता है और साधारण तौर पर अन्यमनस्क है, तो आप बहुत अधिक कल्पना कर रहे हैं। 3. सोचिए कि व्यक्ति आपसे नाराज क्यों होगा। ठीक है, तो फिर अगर आपने निर्णय किया है कि व्यक्ति आपकी उपेक्षा कर रहा है, तो यह समय गहराई से सोचने और उससे निष्कर्ष निकालने का है कि आपने ऐसा क्या किया होगा। कुछ मामलों में यह आसान होगा। हो सकता है कि आपने पार्टी में न बुलाकर उन्हें चोट पहुंचाई हो सकता है व्यक्ति ने आपको अपने बारे में गपशप करते सुना हो, या हो सकता है कि आपने बिना मतलब के कुछ नुकसान पहुंचाने वाला कह दिया हो और उससे व्यक्ति परेशान हो। एक बार आपने कारण को पहचान लिया, तब आप उससे बाहर निकल सकते हैं कि इस बारे में कैसे बात की जाए। कारण को जानना वार्तालाप में आपको अधिक क्षमता देता है, बजाय इसके कि आप कारण को बिना जाने व्यक्ति से पूछें कि वह क्यों आपकी उपेक्षा कर रहा है। आप अधिक तैयार होंगे कि आपको क्या कहना है, और अपने कार्यों का अधिक बचाव कर सकेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी नाराजगी के सभी कारण बड़े ही होंगे। हो सकता है कि व्यक्ति सोचता हो कि जो आपने हानिरहित ऐसा कुछ किया जिसका वास्तविक उद्देश्य उसे हानि पहुंचाना था। यद्यपि आप ऐसा नहीं मानते कि आप गलत थे, तब भी यह जानना मददगार होगा कि व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है। 4. अगर आप अटक गए हों, तो मित्रों से मदद के लिए कहें। अगर आप वास्तव में निश्चित हैं कि व्यक्ति आपकी उपेक्षा कर रहा है और आप उसे अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते, तो आपको मदद के लिए कुछ पारस्परिक मित्रों की ओर मुड़ना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें ठीक ठीक मालूम हो कि आपने क्या किया, क्योंकि इस बारे में उनकी मित्र से बात हुई हो।
यह इतना हानिरहित हो सकता है, या आपको मालूम ही न हो कि व्यक्ति उस बारे में जानता है, तो आप उसे अपने आप कभी नहीं समझ पाएंगे। एक ऐसे मित्र को चुनें जो आप दोनों की परवाह करता हो और स्थिति को ठीक करना चाहता है, और देखें कि क्या वह कुछ अंतर्दृष्टि डालकर आपकी मदद कर सकता है। जाहिर है, हर किसी व्यक्ति से जो आप दोनों को जानता है उससे यह न पूछे कि व्यक्ति आपसे क्यों नाराज है। यह उस व्यक्ति को पता लग सकता है और उसे और अधिक नाराज कर सकता है। 5. इसे अपने आप को बर्बाद न करने दे। हाँ, कोई भी उपेक्षित होना पसंद नहीं करता। यह विशेषकर तब और अधिक आघात पहुंचाता है यदि वह आपका सर्वोत्तम मित्र या जीवन संगी हो। यदि आपको उस व्यक्ति के साथ बहुत समय बिताने की आदत है या उस व्यक्ति के साथ एक ही सामाजिक दायरों में बाहर जाते हैं, तो हाँ, अचानक उसकी उपेक्षा करना कोई खेल नहीं है। यह आपको गुस्सा दिला सकता है, आपको अपने बारे में बुरा महसूस करवा सकता है, आपको एक बुरे दोस्त की तरह महसूस करवा सकता है, या यहाँ तक कि तब आपको शर्मिंदा भी महसूस करवा सकता है, जब वह व्यक्ति जानबूझकर अन्य लोगों के सामने ऐसा कर रहा हो। तथापि, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी अप्रिय है। आपको अपने जीवन और अपने लक्ष्यों और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपको प्रसन्न करते हैं। व्यक्ति को यह न देखने दे कि आपकी प्रसन्नता पूर्ण रूपेण आपके रिश्ते पर आधारित है। बेशक आप इस बारे में कुंठाग्रस्त होंगे ही, लेकिन जीवन चलते रहना है। अपने आप से कहें, मैं नाराज होने वाला हूँ कि मेरा दोस्त शाम 5 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, और फिर मैं अपने जीवन में वापस आ जाऊंगा। इसके बारे में बार बार सोचने से आपको बेहतर महसूस नहीं होगा। स्टेप 2. अपनी तरफ से कदम बढ़ाएं। 1. व्यक्ति से बात करें। जब आप व्यक्ति को थोड़ा स्पेस देते हैं और जानकारी मिल जाती है कि व्यक्ति आपसे नाराज क्यों है, तब आपको वार्तालाप के लिए पहल करनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से व्यक्ति से सामना न करें या मध्याह्न में जब व्यक्ति व्यस्त या थका हो सकता है। इसके बजाय, व्यक्ति से कहें कि क्या आप बाद में मिल सकते हैं और बातचीत के लिए एक उपयुक्त स्थान और समय चुन सकते हैं। यदि व्यक्ति वास्तव में आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, तो आप एक समय चुन सकते हैं जब व्यक्ति अकेला होगा और आप अपने को तमाशा बनाए बिना बात कर सकते हैं। व्यक्ति से कहें कि आपको पीड़ा पहुंची है क्योंकि आपकी उपेक्षा हुई है, और आप इस बारे में बात करना चाहते हैं। उन्हें जानने दें कि रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है, और आप कितना उस व्यक्ति से फिर बात करना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। कहें कि आप दोनों बेहतर महसूस करेंगे जिन कारणों से व्यक्ति उपेक्षा कर रहा है उनको लेकर खुली बात कर ली जाए। अगर कोई ऐसा है जिसे आप रूमानी तौर से चाहते हैं, तो इस यथार्थ के लिए तैयार रहे कि व्यक्ति अब आपको आगे नहीं चाह सकता है या आपकी भावनाओं का प्रतिदान नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से, इससे आघात लगेगा, लेकिन इसको जान लेना उस आश्चर्य करने से बेहतर है कि व्यक्ति क्या सोचता है। 2. यदि जरूरी हो तो क्षमा मांगे। यदि आप जानते हैं या आपको बताया गया है कि व्यक्ति क्यों आपकी उपेक्षा कर रहा है, तो आंख से संपर्क करें, गंभीर दिखें, और व्यक्ति से कहें कि आपने जो किया है उसके लिए आपको दुख है। व्यक्ति से कहें कि आपने जो किया उसका आपको खेद है और यह कि आप आगे कभी ऐसा नहीं करेंगे। दिखाएं कि इस रिश्ते का आपके लिए बहुत महत्व है और यह कि आपने इसके बारे में बहुत सोचा है और चाहते हैं कि आपने ऐसा न किया होता। विचलित न हो, व्यक्ति को अपने चेहरे पर दर्द दिखने दें और दिखाएं कि आप कितने खेद में हैं। यदि व्यक्ति आपके द्वारा की गई किसी चीज से परेशान है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यह एक बड़ी बात थी या इसके लिए माफी मांगने की जरूरत है, तो आपको निर्णय करना होगा।
क्या आप अपनी बात से चिपके रहना चाहते हैं और माफ़ी नहीं मांगना चाहते क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपने कुछ भी गलत किया है, या आप केवल क्षमा मांगना चाहते हैं ताकि आप उपेक्षित होने के बजाय अपने रिश्ते पर वापस आ सकें? 3. अगर क्षमा मांगने से काम नहीं चलता तो पीछे हट जाएं। ठीक है, तो आपने क्षमा मांग ली और व्यक्ति मान नहीं रहा है और उसे अभी भी पीड़ा है। अगर आपने कुछ बहुत हानिकारक किया है, जैसे व्यक्ति पर धोखाधड़ी, गपशप करना, या केवल व्यक्ति को बुरा महसूस करवाना, तो एक क्षमा आपकी दोस्ती को जादू की तरह बहाल नहीं कर पाएगी। हो सकता है व्यक्ति आपसे कहे कि जो आपने किया वह इतना अक्षम्य था कि आप कभी भी रिश्ते पर लौट नहीं सकते। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति कहे कि वह अभी भी मित्र रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घाव भरने के लिए कुछ समय चाहिए। आप जो भी सुनते हैं, आपको व्यक्ति की आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। बेशक आप यह चाह सकते हैं कि कूद के मित्रता में वापस चले जाएं, भले ही व्यक्ति कहे कि उसे स्पेस चाहिए। लेकिन इससे व्यक्ति के घाव नहीं जल्दी भरने वाले हैं। वास्तव में, यह केवल प्रक्रिया को लंबा खींचेगा। आपने उसको नाराज करने को जो भी किया है, मुझे खेद है, कोई भी प्रयास अनकिया नहीं कर सकता। अब यह समय है व्यक्ति को समय और स्पेस देने का ताकि वह उससे बाहर निकल सके। यह मजाक नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका है। 4. देखिए कि क्या यह कोशिश करते रहने के लायक है। हो सकता है व्यक्ति हठीला हो सकता है किसी हास्यास्पद कारण से वह आपसे नाराज हो सकता है कि व्यक्ति आपका मित्र या जीवन संगी नहीं बनना चाहता हो। अगर आपको लगता है व्यक्ति ऐसा है जिसे समस्या है और यह कि उसे जीतने के लिए आप वह सब कर चुके हैं जो कर सकते थे और किसी चीज से बात नहीं बनी, तो हो सकता है तब यही समय है व्यक्ति की चिंता किए बिना आगे बढ़ जाने का। वह कठोरता लग सकती है, लेकिन अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो चीजों को ठीक करने का प्रयास क्यों करना? आपको यहाँ पर कुछ सावधानीपूर्वक सोचना है। अगर व्यक्ति आपके प्रयत्नों के लायक नहीं है, तो यह आपको अपने दिल में पता चल जाएगा। सलाह: उन्हें अकेला छोड़ के आगे बढ़ जाएं। लोग जो जानबूझकर आपकी उपेक्षा करते हैं उनकी भी उपेक्षा की जानी चाहिए। कोई ऐसा ढूंढे जो चाहता हो कि आप आसपास रहें और जो हमेशा आपके लिए वहां पर होगा और आपसे बात करेगा। प्रसन्न हो, गर्व करें और उत्तम मित्रता के लिए जो कर सकते हैं वह करें। अगर आप कारण नहीं जानते हैं और वह आपको बताते नहीं हैं, तो वे कठोर हैं। उनसे पूछे कि क्या वे अभी भी मित्र रहना चाहते हैं या रिश्ता रखना चाहते हैं। इसे स्वीकार करें कि वे आपकी उपेक्षा इसलिए कर रहे हों कि आपने कुछ कहा हो। इसके बारे में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी यह सिर्फ पागलपन होता है और आपकी उपेक्षा नहीं की जाती। अगर कोई आपकी उपेक्षा कर रहा है, तो वापस उनकी उपेक्षा न करें। याद रखें कि दो गलत मिलके एक सही नहीं बनाते। उन्हें यह एहसास करने के लिए समय दें कि वे क्यों आपकी उपेक्षा कर रहे हैं और यह एहसास करने के लिए कि ऐसा करके आपको परेशान किया है। अगर आपको अभी भी उनकी फिक्र हो तो तब उनके लिए विनम्र और परवाह करने वाले बने जबकि वे नाराज हों। उन्हें बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं और बताएं कि आप कितने भ्रमित हैं कि वे क्यों आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि यह आपको परेशान कर रहा है। कमजोर या अतिसंवेदनशील के रूप में आने की कोशिश न करें। वे आपका लाभ उठा सकेंगे। मुखर हों। अगर वे आपके मित्र नहीं होना चाहते, तो बहुत बुरा है, वे इस लायक नहीं हैं, और आप बेहतर के योग्य हैं।